उनको हर चीज़ लगता है। यानी उनको मतलब जैसे उनको हेलीकॉप्टर माला भी खरीद के देना पड़ता है जनता को कि लीजिए अच्छा। 10 ठो माला का पैसा, हाँ। हम आएंगे तो मलबा पहनवा दीजिएगा। क्या उस बहुत तरह का तो राजनीति हमको करना नहीं है जीवन में। अगर उस तरह का नौबत आएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा। माला का पैसा देने की बात आ जाए हाँ। तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अपना दौरी दुकान खोल के शुरू करेंगे अपना कुछ और कारोबार है। महागठबंधन से लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। हाँ, पथ निर्माण विभाग का मामला है और उस जेई और इंजीनियर पर मुकदमा होना चाहिए जो इस तरह का एस्टीमेट पास करता है और बनवाता है। सड़क आज बिना विधायक के हम जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं किसी न किसी को मदद कर देते हैं। तमाम बातचीत पे हम चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव है, चुनाव पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिजवान साहब का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आपके चैनल को भी और चैनल के सब्सक्राइबर्स को, सबको मेरी ओर से बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, बड़ी समाज सेवी हम हैं। अच्छा। हाँ, समाज के लिए समर्पित हैं, हर लोगों के लिए। मेरे यहाँ कोई जात धर्म मजहब की बात नहीं होती है, काम की बात होती है, समस्याओं की बात होती है। समस्याओं के लिए मुझे लोग जानते हैं। और किसी भी तरह की समस्या हो, छोटी बड़ी सामाजिक समस्या, किसी का पर्सनल कोई मामला है, उसके लिए भी लोग आते हैं, संपर्क करते हैं, यथासंभव मदद करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ मदद करने के बाद भी आप 2015 में चुनाव लड़े थे, लेकिन आपको मतलब हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल। फिर 20 में जो है क्या हुआ, फिर 25 में क्या होने वाला है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, 15 में भी मैं चुनाव लड़ा, 20 में भी मैं चुनाव लड़ा, 25 में भी मेरी तैयारी है जी। लेकिन इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। इस बार जनता चुनाव लड़ने की मूड में है। मेरा चुनाव जनता लड़ेगी। अच्छा। अगर जनता लड़ेगी तो मैं चुनाव में आऊँगा। यानी कि सारा चीज़ जो है आप जनता पे ही अब इस बार जनता पर छोड़ दिए हैं। अच्छा। क्योंकि ना मेरे पास अब वो सब साधन भी नहीं रहा, पैसा वैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ले दे करके एक तो मेरा विज़न है, मेरा मकसद है, बाकी कुछ नहीं है। तो जनता लड़ेगी तो सब देखेगी वो अपना। तो जनता लड़ेगी तो हाँ। वोट भी देगी और सपोर्ट भी करेगी जी। हाँ। तो अब तो जो है आपके पास, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा रुपया भी नहीं है, साधन संसाधन भी नहीं है, और मतलब आपसे बेहतर कौन जानता है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारा साधन संसाधन व्यवस्था का ज़रूरत होता है। वो तो सही है, लेकिन जब जनता मूड बना लेती है ना कि हमको सदन में पहुंचा देना है, मदद कर देना है, तो बिना साधन संसाधन के भी लोग विधानसभा लोकसभा जाते हैं, पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। साधन संसाधन उन्हें लगता है जो जनता के बीच नहीं रहते जी। जो बाहर से आते हैं, पैराशूट से आते हैं, उनको हर चीज़ लगता है। यानी उनको मतलब जैसे उनको माला भी खरीद के देना पड़ता है जनता को कि लीजिए 10 ठो माला का पैसा, हम आएंगे तो मलबा पहनवा दीजिएगा। उस तरह का तो राजनीति हमको करना नहीं है जीवन में। अगर उस तरह का नौबत आएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा। माला का पैसा देने की बात आ जाए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अपना दौरी दुकान खोल के शुरू करेंगे अपना कुछ और कारोबार। तो आज उस तरह का राजनीति करने, आज भी सम्मान लोगों में है, जो लोग लोगों में अपना समय दिए हैं, ऐसा नहीं है। अब हालात परिस्थिति कभी कभी हो जाती है, हमारे साथ जनता के साथ कुछ परिस्थिति रही होगी जो हमको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। अब हालात कुछ हमारे फेवर में हो रहे हैं, माहौल बन रहे हैं, बढ़िया के लोग समझ रहे हैं कि जो आता है वही ठग लेता है और जनता ठगा जाती है। और ठगने के बाद पता चलता है कि भाई हम तो ठगा के वो तो लेके चला गया हमसे। तो इस बार जनता कुछ सोच समझ कर, ख़ासतौर से नौजवान जो है ना, नौजवान तबका आज के डेट में पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, एजुकेटेड नौजवान है, नौजवान समझ रहा है, अपनी तालीम के लिए जद्दोजहद करके तालीम हासिल कर रहा है। उसको कहीं नौकरी नहीं हो रही है, प्राइवेट कंपनी वाला भी नहीं रख रहा है, सरकारी तो छोड़ ही दीजिए, तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवानों को ये मुकम्मल तौर से ये पता है कि रिजवान आएंगे तो हम लोगों का भी हेल्प करेंगे। वो हर क्षेत्र में उनके लिए नौकरी, जॉब में उनका सेटलमेंट, बेरोज़गारी को दूर करना, ये सब चीज़ मेरे मन में रहता है। और मेरा बड़ा एक पकड़ भी है हर जगह। और जब हम विधायक होंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा मामला, और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, बहुत बढ़ेगा। आज बिना विधायक के हम जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, किसी न किसी को मदद कर देते हैं। नौजवानों के रोज़गार के लिए आज नौजवान डिप्लोमा करके, बीटेक करके, ग्रेजुएशन करके बेरोज़गार है। और बेरोज़गार नौजवानों की कोई ज़ात नहीं होती है, चाहे वह किसी धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख से हो, ईसाई से हो,
बैकवर्ड से हो, फॉरवर्ड से हो, किसी भी तरह के नौजवान हो, उनका एक ही मकसद होता है कि जब हम तालीम हासिल किए हैं, एजुकेशन प्राप्त किए हैं, तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। उस नौकरी के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं जब विधायक बनूंगा तो उनकी नौकरी की गारंटी मैं दूंगा। अच्छा, सरकारी नहीं, प्राइवेट और अच्छी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में उनका मैं जॉब लगवाऊंगा। बहुत बड़ा आप जो है बात कर रहे हैं। और पढ़ने के लिए भी जो नौजवान बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आर्थिक सहयोग भी मेरे तरफ से रहेगा, बिल्कुल भरपूर। अच्छा, चलिए इसी जो बीच गरीब हम होंगे जानने का प्रयास करेंगे कि रिजवान अहमद साहब राजनीति में अपने आप को कब मतलब सौंप दिए थे? हम 1997-98 में राजनीति में आ गए थे। अच्छा। 97-98 में हम उस वक्त हमारी उम्र कम थी, लेकिन मेरे मन में पता नहीं शुरू से ही नेता बनने का एक अलग तरह का जुनून आ गया था। मतलब ये जुनून हमको बहुत कम उम्र में ही आ गया। 97 से लेकर के और 25 तक के राजनीतिक करियर में अभी तक कौन कौन सा पद मतलब आपको हासिल हुआ है? देखिए, पद पॉलिटिकल पार्टियों में, संगठन में बहुत सारे पद हमको मिले। जिला के यूथ कांग्रेस के लोकसभा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश में सचिव रहे, आपको उपाध्यक्ष रहे, महासचिव रहे। पद में कोई कमी, प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में प्रवक्ता रहे। 97 से लेकर के और 25 तक जो है कितने FIR आपके ऊपर हुए? हाँ, धरना प्रदर्शन के FIR 4-5 तो हुए हैं। बिजली के लिए किए, उसमें हुआ। जामो रोड के लिए किए, उसमें हुआ। एक बार थाना का घेराव किए, उसमें हुआ। एक बार CO साहब को बंधक बना दिए थे, अंदरे बंद कर दिए थे, तो उसमें हुआ। तो ये सब अपने लिए किए अपने थे या लिए फिर कहाँ? जनता? हमारा लिए कहाँ? हम तो अपने लिए कुछ नहीं किए, लोगों के लिए किए हैं। काम के लिए फ़ोन करते हैं, नहीं सुनता है तो लड़ाई लड़ लेते हैं। अब बताइए, जब किसी आदमी के, किसी परेशान आदमी के लिए हम किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं ना, अगर वो ना आए बाएँ करेगा ना तो हमको हम ले लेते हैं ईगो पर कि आए बाएँ काहे करिएगा, कमवा करिए। जनता का सवाल है, उसके लिए हम लड़ जाते हैं, करते हैं। तो जब आप लड़ जाते हैं और आपके ऊपर FIR हो जाता है, तो जो जनता धरना प्रदर्शन में रहती है, मुझे लगता है कि उसके बाद FIR होने के बाद जनता भी हट जाती है। अरे भाई, 25 साल में 10,000 लोगों को हम मदद किए होंगे। हाँ। 10,000 आदमी दो को वोट देता था, 20,000 वोट होता हमको। हाँ। समझ जाइए, इतना मदद करने काम से वोट लोग नहीं देता है। हाँ। कि कोई कहे कि बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हाँ। इससे लोग वोट नहीं देता है। वोट का एक अलग मिजाज होता है। तो मतलब इस सब के बावजूद आपको नहीं लगता है कि जब हम इतना संघर्ष करिए रहे हैं, FIR भी हो गया है, तभी जो हम मतलब लोगों के संघर्ष के लिए, उनके सहायता के लिए दौड़ रहे हैं? आजू दौड़ रहे हैं। आजू हमको जरूरत पड़ेगा तो किसी पब्लिक के लड़ाई के लिए किसी से हम लड़ जाएंगे। तो इतना FIR हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तब आपको जेले में रहना पड़ जाएगा। अरे कुछ हो, उसे कोई क्या फर्क पड़ता है? जनता की समस्या के लिए आदमी कुछ भी करेगा, संघर्ष करेगा ना भाई। हाँ। अब संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें जो उसका जोखिम भी उठाना पड़ता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मतलब कोई भी अपना सभी लोग जो है अपना रोजगार देख रहा है, कोई व्यवसाय देख रहा है, तो आपको भी अपना रोजगार मतलब देखना चाहिए। हाँ, अब तो समय आ गया है, 25 साल का समय हमारा बीत गया है। हाँ। तो अब तो वही स्टेज है। जनता अगर नहीं समझेगी हमको, फिर हमको तो दौरी दुकान खोलना ही पड़ेगा। बाल बच्चों की परवरिश होगी कैसे? तो आज ये मेरा चुनाव, आखिरी चुनाव होगा 2025 का। 2025 का ज़िंदगी का मेरा, उसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट है। यहीं से मेरी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो सकती है, या यहीं से मैं बैक हो सकता हूँ राजनीतिक राजनीतिक रूप से। हाँ। तो अब इसमें जो है आपका विजन क्या होगा अब की बार चुनाव लड़ने का? क्या विजन? मतलब क्या करेंगे बड़हरिया के लिए? बड़हरिया के लिए तो जो नहीं हुआ है वो करेंगे। आज से आज़ादी के बाद से आज तक बड़हरिया में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। आज़ादी के बाद से कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं। बहुत बड़ा एलिगेशन आप मतलब लगा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है बड़हरिया में भाई साहब। बड़हरिया की पब्लिक अच्छी है, खुशहाल है, पैसा वाले लोग हैं। सरकार तो कहती है कि पूरे गाँव को, टोला को, मोहल्ला को हम स्मार्ट बना दिए हैं। सरकार कहती है हर जगह स्मार्ट हो गया है, लेकिन बड़हरिया नहीं हुआ है। बड़हरिया आज भी अंधेरे में है। क्यों, क्या कारण है? इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है यहाँ। हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में वह जज्बा और जुनून नहीं है काम करने का। काम अगर करते तो आज बड़हरिया में 100 बेड का अस्पताल होता, बड़हरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज होता, बड़हरिया में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक अलग महाविद्यालय होना चाहिए। यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों के लिए एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए सरकार की तरफ से, जो कौशल विकास योजना से चल रहा है, सरकारी स्तर पे होना चाहिए। और आपको जितनी योजनाएं हैं सरकार की, यहाँ कोई धरातल पे नहीं। हाँ।
सब जो है पेन पेपर में सब पेन पेपर में नहीं है, कोई लाने के काम ही नहीं करता है ना। अच्छा, कोई डिमांड आप डिमांड करिए, आपको जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार से डिमांड करिए कि मेरे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए। अब बनेगा, यह सरकार बनाती है, नीतीश कुमार की सरकार। हम तो कांग्रेस में हैं, लेकिन नीतीश जी की सरकार काम के प्रति तो पूछना नहीं है भाई साहब। काम तो आप जैसे चाहिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों में वो हुनर नहीं है, नहीं कि जो मतलब अपने काम को खींच करके और बड़हरिया विधानसभा में बड़हरिया को डेवलप करें। इसके ऐसा उन लोगों के पास हुनर नहीं, सवाल नहीं, उनके पास कुछ तरह का विजन ही नहीं है इस तरह का। लेकिन इसी बीच जब भी चुनाव आता है, रिजवान साहब सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ जाते हैं। कभी चुनरी ओढ़ करके मंदिर पे भी जाते हैं, और अब आपका जो है एक वीडियो चल रहा है कि पक्का वाले रोड पर जो है आप मछली का बिया डाल रहे हैं, मतलब दाना डाल रहे हैं, मछली पालन आप ये कर रहे हैं। चूँकि जल जमाव के चलते बिल्कुल क्या बोलते हैं, तालाब में तब्दील हो गया है सड़क। अच्छा, तो उसका एक विरोध का एक अनोखा तरीका है। मैंने विरोध किया, PWD पथ निर्माण विभाग को बताया कि ये पथ निर्माण विभाग का उदासीन रवैये के कारण सड़क नीचे है और नाला ऊपर है। अच्छा, तो ये तो पथ निर्माण विभाग का मामला है, और उस जेई और इंजीनियर पर मुकदमा होना चाहिए जो इस तरह का एस्टीमेट पास करता है और बनवाता है। तो जब नाला निर्माण हुआ था तो आप क्यों नहीं विरोध किए? हम लोग तो विरोध किए थे, यहाँ की पब्लिक भी विरोध की थी। उसके बावजूद भी ठेकेदार यहीं के लोकल के थे। ठेकेदार तो कहा कि जल्दी जल्दी पैसा हमारे जेब में आ जाए, जल्दी काम हो जाए। लोगों ने आनंद फानंद में करवा लिया, लेकिन इस पर तो अंकुश अधिकारी को लगाना है ना। अधिकारी को देखना है कि हाँ, सड़क ऊपर रहेगी कि नाला ऊपर रहेगा। सड़क ऊपर रहेगी, नाला नीचे रहेगा, तब न सड़क का पानी नाले में जाएगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि रिजवान साहब अब की बार किसी पार्टी से आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से हम आ रहे हैं, महागठबंधन से लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, हाँ, महागठबंधन, हाँ एकदम बिल्कुल एकदम ठोक के मिलेगा। कांग्रेस पार्टी 70 सीट पर लड़ी थी, इस बार कम सीट पर लड़ने जा रही है, लेकिन अपने मिजाज की सीट पर लड़ेगी, अपना डिमांड वाली सीट पर लड़ेगी। हारने वाली सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है। जो ये और कांग्रेस को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, या किसी को भी जिताऊ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब वो सब दौर नहीं रहा कि किसी को कोई चुनाव में टिकट दे देगा, लोग जनता उसको वोट दे देगी। जनता अब क्या बोलते हैं, मुंह जला है तो माथा फूक के पिएगा इस पर बड़हरिया की जनता। चलिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे क्या गुजारिश करिएगा? उनसे यही गुजारिश है कि भाई इस बार एक मौका हमको भी दिया जाए बड़हरिया से, बड़हरिया के चौमुखी विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, नौजवानों के उसके उज्जवल भविष्य के, नौजवानों के ताला खुलेगा मेरे ही से। हाँ, उनके भविष्य का जो है ना, जॉब के लिए, उनकी नौकरी के लिए मैं सब कुछ प्रयास करूंगा, और नौजवान जहाँ भी मुझे याद करेगा मैं उसकी एक आवाज़ पे पहुंचूंगा, और मैं बड़हरिया के लिए सब कुछ। चलिए भाई साहब, तो ये थे बड़हरिया विधानसभा से रिजवान अहमद साहब। और रिजवान अहमद साहब की बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और इनके जैसे जनप्रतिनिधि क्षेत्र में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनके बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक प्रॉब्लम आ जाता है।